उन्होंने मुझे ये ही नहीं होने दिया मैं पहली बार गई हूँ या मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा प्यार दिया मुझे, बहुत ज़्यादा। बहन तो मैं कान्हा भाई ने बनाई थी, लेकिन उन्होंने बेटी से बढ़ के मुझे प्यार दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको बता नहीं सकती कि कान्हा भाई अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, शायद ही कोई बेटा। राम जी, तो आपके साथ आज मैं कुछ अपना काफ़ी टाइम से जो भरा हुआ था वो निकालने आई हूँ। अगर आपको लगे कि हाँ ऐसी बात मुझे नहीं करनी चाहिए तो मैं नेक्स्ट व्लॉग मतलब नेक्स्ट ऐसा कुछ भी नहीं डालूँगी, क्योंकि सभी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती है, उसी तरह से मेरी ज़िंदगी में भी है। और व्लॉगिंग एक है कि व्लॉगिंग अगर हम कर रहे हैं तो वो हम कर रहे हैं बस, उसके पीछे हम क्या झेल रहे हैं वो हमें ही पता है। जैसे कि कल भी कुछ हुआ है, आज दिन है वीरवार है, शाम का टाइम हो रहा है, बृहस्पति है आज, शाम का टाइम हो रहा है। तो कल भी कुछ हुआ है और कुछ टाइम पहले का भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड मतलब इतनी पक्की सहेली थी मेरी, 1 महीना हो गया इन चीज़ों को, तो तब भी मैं कई रात नहीं सोई थी और बहुत ज़्यादा इमोशनल रही थी, लेकिन आप सबके लिए फिर भी व्लॉग आ रहे थे। वो मेरी ऐसी सहेली थी कि, और मैंने क्या शेयर करती मैं, क्या डेली मतलब आज अपना मन हल्का आप सबके साथ कर रही हूँ। और बस वो मेरी ऐसी सहेली थी कि मतलब उसका कोई काम है तो मैं उसके साथ कराऊंगी, मेरा कोई काम है वो मेरे साथ कराएगी, बचपन की फ्रेंड थी। और जब वो गई है तो ऐसा कुछ हुआ कि 1 साल से हमारी बातें ही बंद हो गई थी। मतलब मैंने नंबर चेंज कर लिया, वो बीमार हो गई, उसने इसलिए कॉल नहीं की। तो मुझे ये मतलब काफ़ी टाइम से, शायद 2 साल हो गए, मेरे नंबर चेंज हो गया था। तो बस ये बात हो गई कि मैंने कहा उसने कि नंबर मेरे से निकल गया, वो फ़ोन करती होगी तो नंबर मेरे पास नहीं था। और फिर हम एक बार उसके घर भी गए, मतलब मासी की बेटी की शादी थी 1 डेढ़ साल पहले जब, तो हम उसके घर गए, 1 साल ही हो गया। तो हम उसके घर गए थे तो तब दिसंबर में होगा 1 साल भी। तो वो मिली नहीं थी, तब भी वो मतलब कहीं गई हुई थी। सॉरी वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं जल्दी जल्दी में बताऊंगी मेरा। हाँ, तो मैं और मम्मी हम सब उसके घर गए थे तो मिलते रहते थे। जहाँ पे मेरी मौसी है वहीं पे वो रहती थी, बबीता नाम था उनका। और मुझे जब वो चली गई हैं बीमारी का बिल्कुल पता नहीं चला। अगर पता चलता, चाहे मैं पर्सनली मतलब स्पेशली उसके लिए जाती, मैं ज़रूर मिलती। और जब वो चली गई तब मुझे पता चला। और एक बुआ की बेटी थी, तो बुआ की बेटी का भी मैं क्लियर कर दूं, फिर पूछेंगे सभी कि कौन था। तो मैं बता रही हूँ कि मेरी बुआ थी पीरागढ़ी में, उनकी बेटी थी सीमा, हमसे बहुत छोटी थी, छोटी बच्ची थी, हमसे बहुत छोटी थी। उसकी शादी भी बहुत बाद में हुई है, उसके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों को सेम ही बीमारी थी। उसकी बबीता की बीमारी का तो मुझे नहीं पता, सीमा क्या था मुझे पता था कि सीमा को ये प्रॉब्लम है। वो बहुत छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चली गई है, 2 बच्चे हैं उसके फूल से। तो प्रॉब्लम तो बहुत होती है ज़िंदगी में। तो अभी क्या हुआ है कि उस दिन कान्हा भाई, आप सबने देखा, कान्हा, काशी भाई और सुनील हरसाना भाई आए थे मेरे घर पे। और आप सबने व्लॉग देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लेना। संडे का हम जिस दिन आए थे वो तभी मैंने अपलोड किया था, वो संडे की शाम को आए थे। तो उनकी मम्मी से मेरा तब मिलना हुआ था जब मैंने भजन किया था। और वो इतनी अच्छी बात भी होती थी फ़ोन पे, ऐसा नहीं है कि काशी भाई हर से और कान्हा भाई से चाहे शायद कोई काम हो तो बात होती है, उनसे मेरी जब बात होती थी तो बहुत लंबी बातें होती थी, एक बेटी की तरह पूरी ही अपनी डिटेल बताती थी, मतलब अपना जो बेटी से बात करते हैं उस तरह से। इतनी अच्छी लेडीज़ थी। और एज भी कुछ नहीं थी, हमारी मम्मी हर से भी काफ़ी कम थी, क्योंकि कान्हा भाई हरी हमसे बहुत छोटे हैं। और
उन्होंने भी बहुत कम एज में अपने जीवन साथी को खो दिया था। अकेली ने बच्चे पाले, बच्चों की शादियां की, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि इन्हें कोई प्रॉब्लम है। फिर जैसे ही भाई उस दिन यहाँ थे, संडे को फ़ोन आया कि इन्हें एडमिट कराना है। अभी भी मैं अपने आप को बहुत संभाला है, कई बार ब्लॉग वीडियो मैंने बंद कर दिए कि फिर उसके बाद में अचानक से फ़ोन आया तो भाई यार चले गए थे, उन्होंने एडमिट करा दिया। फिर मेरी बात हुई थी मंगलवार को काशी भाई से, क्योंकि मुझे कीर्तन कराना था, क्योंकि मैंने सोचा वो थोड़ा बहुत चलता रहता है, मौसम भी ऐसा हो रहा है, ऐसे ही थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होगी। मैंने भी सीरियस वो बात नहीं ली थी। तो काशी भाई ने कहा कि मतलब कान्हा भाई की मम्मी एडमिट है और अब ठीक है, आज खाना एक रोटी भी खाई है, और उनके ऑक्सीजन लगा हुआ था, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, अभी काफ़ी ठीक है। तो मैंने कहा चलो भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अब तो ठीक है ना। फिर हाँ, तो सुकून हो जाता है, चलो बीमारी तो चलती रहती है, ठीक हो जाए बंदा, और उससे बड़ी क्या बात है। फिर नेक्स्ट कल था बुधवार, मतलब आज वीडियो मैं वीरवार को बना रही हूँ, कल बुधवार था। बुधवार को भाई की एक का कॉल आया कि ऐसे ऐसे कान्हा भाई की मम्मी नहीं रही है। मुझे ही नहीं, दीसू को भी बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि दीसू भी जब मेरे साथ गया था, मैं बता रही हूँ कि बेटा तू लड्डू ले, मतलब एक इतना मैं बता नहीं सकती, उनका प्यार नहीं बता सकती मैं। उन्होंने मुझे ये ही नहीं होने दिया मैं पहली बार गई हूँ या मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा प्यार दिया मुझे, बहुत ज़्यादा। बहन तो मैं कान्हा भाई ने बनाई थी, लेकिन उन्होंने बेटी से बढ़ के मुझे प्यार दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको बता नहीं सकती कि कान्हा भाई अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, शायद ही कोई बेटा करता हो। जैसे कि वो खुद बताती थी कि कई बात मैं बता भी नहीं पाऊंगी, इतना ज़्यादा प्यार करते थे, इतने ज़्यादा अटैच थे हर बात के लिए। वो मम्मी के कुछ, ये चीज़ मुझे काशी भाई की भी अच्छी लगती है, कान्हा भाई की, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कान्हा भाई ने पापा बचपन में खो दिए थे, मम्मी अब खो दी है, और जबकि कान्हा भाई पे कोई जिम्मेवारी भी नहीं थी, वो अपने आप को सब कुछ संभालती थी। तो व्लॉग तो मेरे पड़े हुए हैं, वो व्लॉग तो मैं डालूंगी। आज मैंने व्लॉग नहीं डाला था कोई भी, और मुझे वहाँ जाके पता चला, जैसे काशी भाई की जब भाई की डेथ हुई थी, तो मुझे वहाँ जाके पता चला था कि काशी भाई जो बहन बताते हैं वो मैं ही थी। ठीक है जी, काशी भाई जो बहन बताते थे वो मैं ही थी, काशी भाई की कोई बहन नहीं थी, 2 भाई हैं काशी भाई। इसी तरह मुझे वहाँ जाके पता चला कि मैंने अपनी मम्मी से भी बोला कि वो उनके 4 बहन हैं, तो मुझे वहाँ जाके पता चला कि वो चौथी बहन मैं हूँ, उनके सिर्फ 3 बहनें हैं। आज पता चला मुझे वहाँ जाके कि वो चौथी बहन मुझे बताते हैं। वो कभी मतलब रिश्ते शब्दों से निभाए जाते हैं। आप सभी मेरे जितने भी भाई मुझे प्यार करते हैं, या मेरे परिवार वाले, या मेरे मामा के, बुआ के, मुझे बहुत प्यार मिला है, बहुत, आप सबसे। मेरा ये कहना भी गलत है कि मेरे भाई नहीं है, मैं ऐसे कह देती हूँ, लेकिन आप इतनी साल से मतलब काशी भाई और कान्हा भाई मुझे जानते हैं। बात तो देखो भाइयों से तो कम ही बात होती है, कोई काम होता है तभी एक दूसरे से, या कभी राजी खुशी पूछ ली, बस यही बात होती है। तो अभी भी कई ऐसे हैं रिलेटिव की जो बहुत बीमार है, जैसे कि मेरी मौसी, सबका खोने का बहुत, क्योंकि हम बहुत बंदों को खो चुके हैं। अपने अंदर ऐसी ऐसी फीलिंग आती है कि तब से मतलब हम जानने लगे हैं, इनके घर में भी बहुत ज़्यादा होने लगा है। काशी भाई के भाई की डेथ हो गई है, और कान्हा भाई की मम्मी की डेथ हो गई है। काशी भाई के भाई को मैंने देखा नहीं था, दुख हुआ था तो काशी भाई की तरफ से हुआ था कि इनके भाई की डेथ हो गई है, उसका छोटा सा बच्चा है। लेकिन इनको मैंने देखा था, बातें होती थी मेरी। बस मैं आज आप सबके साथ है ना, अपना दिल का थोड़ा सा ये
बहुत मतलब जैसे कि मेरी फ्रेंड जब ख़त्म हुई थी तब भी मैं बहुत परेशान रही थी, और ब्लॉग आपको हंसी खुशी वाले मिल रहे थे, मतलब जैसे कि एक दिन में 2 ब्लॉग बन जाते हैं, तो वही कुछ जब माइंड कुछ इस तरह का करके हमें झूठा भी हंसी हंसनी पड़ती है, क्योंकि हम एक ब्लॉगर हैं, हमें रोने का हक नहीं है। रोज़ हमारा रोना धोना कौन देखता है? ये कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि पता नहीं ये लोग, हाँ कुछ, बस कई बार ऐसा मैं देखती हूँ कि बंदा दिल से रो रहा होता है, हम समझते हैं उनका रोना, लेकिन बस अपना मन हल्का कर रही हूँ मैं आप सबके साथ। और इससे ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, और सभी से यही कहना चाहूँगी, ज़िंदगी है ये, कुछ नहीं पता ज़िंदगी का। जब तक हम हैं, हाँ मैं अपनों से आजकल बातें नहीं कर पाती, मैं बहुत खामोश हो गई हूँ। बस जहाँ थोड़ा बहुत हंसना या बोलना है बोल लिया, मैं बहुत खामोश हो गई हूँ। व्लॉग बनाने के बाद मैं इसमें इतना थक जाती हूँ कि फिर मेरा चुप रहने का मन करता है। व्लॉगिंग और घर और बच्चे सभी का, जब तक हम हैं, जब तक हम भागा भाग करते हैं, बाद में कोई, अब उनकी मम्मी कितना सब कुछ संभाल रही थी, सब कुछ, आज भी सब कुछ संभाल रही थी, 3 बेटे 3 बहू आराम से संभाल रही थी, पोते पोती सारी जिम्मेवारी थी। अब कोई कुछ भी करे बाद में तो जब तक हम हैं, जब तक हमें भी वही है कि भागा भाग है, टाइम का तो सेकंड का भी नहीं पता, किसी का सेकंड का भी। तो बस सभी से यही कहना चाहूँगी कि सब अपनों से बातें करते रहे। मैं कई बार है ना अपनी मम्मी से भी बात नहीं कर पाती हूँ, इतनी मतलब डिप्रेस और चुप चुप रहना। वीडियो में थोड़ा बहुत अच्छा दिखा लिया आपको, नहीं बहुत चुपचाप सी रहने लगी हूँ, और बच्चों से भी बहुत कम बातें, या बच्चे भी सब, अब बच्चों को भी टाइम नहीं होता बच्चों को भी। बच्चे भी सुबह, बेटा मेरा सुबह जल्दी जाता है और शाम को 4 बजे आता है, और फिर पढ़ाई वगैरह तो सब, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। कहने का मेरा यही था कि मैं अपना मन हल्का करने आई हूँ और कुछ नहीं, बस। तो आप सभी से, जो ब्लॉग पहले पड़े हुए हैं वो ब्लॉग आएंगे, जो ब्लॉग आज आने वाला था वीरवार को वो आएगा, ब्लॉग है मेरे पास। और कीर्तन था, कीर्तन के लिए मैंने परसों भाई को फ़ोन किया था, भाई ने बोल दिया था कि ऐसे ऐसे कान्हा भाई की मम्मी की तबीयत ख़राब है, जैसे ही वो आएंगे हम आएंगे तुम्हारे कीर्तन करने। तो जब तक मेरे नसीब में नहीं है, जब तक नहीं होगा, जब होगा तो ज़रूर आप सबके साथ वो शेयर होगा। तो मिलते हैं आप सभी से व्लॉग के साथ, जो मेरे पास व्लॉग पड़े हुए हैं वो आएंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।